मनु के दो बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के दो विवाह हुए। उत्तानौ शुभार्थौ पाद विक्षेपौ यस्य, उत्तानौ शुभार्थे पाद विक्षेपौ यस्य स, जिसका पैर शुभ कार्य के लिए आगे बढ़ रहा हो वही उत्तानपाद है। उसकी दो वृत्तियां हैं, एक संसार को देखे सुरुचि, परमात्मा को देखे सुनीति। संसार के वृत्ति का फल उत्तम होता है, लेकिन परमात्मा के प्राप्ति का वृत्ति जो है उसका फल ध्रुव होता है। अर्थात परमात्मा से जो संलग्न वृत्ति है वह ध्रुव है। कबीर तूल सूर तुलसी रहीम रसखान रैदास मर गए, लेकिन आज भी ध्रुव हैं वो, आज भी उनका नाम लिया जाता है। राजा उत्तानपाद के बड़ी पत्नी के पुत्र हैं श्री ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी का निरादर किया और परिणाम क्या हुआ? ध्रुव जी चले गए जंगल। किसने? सुरुचि ने। देवर्षि नारद का दर्शन हुआ। ध्रुव जी का जन्म कब हुआ था? तो पहले चतुर्युगी के पहले सतयुग में, सृष्टि के प्रारंभ में पहला सतयुग जब आया उसमें ध्रुव का जन्म हुआ। श्री रामचंद्र भगवान के जन्म से ध्रुव जी का जन्म विद्वानों के द्वारा जो प्राप्त है, सुना गया है, वह आंकड़ा है 1,85,00,000 वर्ष पहले। श्री राम के जन्म से पहले ध्रुव का जो जन्म हुआ वो 1,85,00,000 वर्ष पहले। ध्रुव जी को नारद जी मिले। नारद जी ने भगवान की तरफ उनको प्रेरित किया। ध्रुव जी ने भगवान के उपासना का स्थान खोजा तो उन्होंने कहा तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे। यमुना के किनारे जाओ, वहां जाकर के पुण्यम मधुवनम यत्र, वृंदावन में जाकर भगवान का ध्यान करना। वैसा ही किया उन्होंने। भगवान के स्वरूप का, दिव्य रूप का दर्शन किया। और इधर राजा उत्तानपाद बड़े दुखी हुए। तब नारद जी उनके पास गए, उनको समझाए जो तुम्हारे वंश में किसने नहीं किया वह काम करने के लिए ध्रुव गए। मैत्रेय मुनि कहते हैं ध्रुव कुछ दिनों तक तो उन्होंने जलपान, पहले तो उन्होंने फलाहार पत्राहार ऐसे शुरू किया 3-3 मास। और पंचमे मास्यनो प्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः, 5वें महीने में श्वास जीत लिया। ध्रुव ने देखा कि बैठकर भी तपस्या हो सकती है, खड़े होकर भी तपस्या हो सकती है, फलाहार जलाहार पर भी तपस्या हो सकती है, तो क्यों न मैं अब वायु का आहार करूं और क्यों न मैं खड़े होकर के तपस्या करूं। जब 2 पैर पर खड़े होकर तपस्या हो सकती है तो 1 पैर पर भी खड़ा होया जा सकता है, और 1 पैर पर जब खड़े होकर तपस्या हो सकती है तो 1 अंगूठे पर भी खड़े होकर तपस्या की जा सकती है। और अंगूठे पर खड़े होकर के जब उन्होंने ध्रुवासन लगा करके और पृथ्वी को दबाया तो पृथ्वी थरथर कांपने लगी, जैसे किसी गजराज का पैर एक नदी में हो और एक नाव में। देवता गए, भगवान लगता है कोई असुर तपस्या कर रहा है। भगवान बोले असुर नहीं। बोले तब कौन है? कहा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव मेरे दर्शन की प्रतीक्षा में है। आज भगवान स्वयं भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ
प्रपत्ति मार्ग और भक्ति मार्ग दो मार्ग हैं। प्रपत्ति और भक्ति में अंतर क्या है? भक्ति मार्ग में भक्त को भगवान तक पहुंचना पड़ता है। भक्ति मार्ग में भक्त को स्वयं चलना पड़ता है। भक्ति मार्ग में भक्त प्रयास करके प्रभु के पास जाता है। लेकिन प्रपत्ति मार्ग में भगवान को भक्त के यहां चलकर आना पड़ता है। एक बात और बताऊं, एक पुष्टि मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है। पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग, अब ये सब विषय बहुत गंभीर है। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को पकड़ता है। पुष्टि मार्ग में भगवान भक्त का पोषण करते हैं। कैसे? जैसे किसान खेत में, धान में, गेहूं में समय समय पर जल और उर्वरक रसायन देता रहता है। ये पुष्टि होगी। पुष्टि मार्ग और तुष्टि मार्ग दो बड़ी बड़ी लंबी वल्लभाचार्य जी सुबोधनी में इसकी व्याख्या करते हैं। भगवान आए दर्शन करने, भगवान उनको देख रहे हैं। ध्रुव की आंखें नहीं खुल रही हैं, भगवान चुंबन कर रहे हैं। भगवान देख नहीं रहे, पी रहे हैं। भगवान ने पी लिया उसको। निमेष उन्मेष विवर्जित नैनों से, विस्फारित नेत्रों से, अपलक नेत्रों से भगवान ध्रुव को देख रहे, टुकुर टुकुर निहार रहे हैं और भगवान चुंबन कर रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। चुंबन इवासे न भुजई रिवास निशन। भगवान आश्लेष पास में ध्रुव को भर लिए हैं। सबसे पहले चुंबन की परंपरा भगवान ने शुरू किया। भागवत के श्लोकों के अनुसार भगवान अपने भक्त का आलिंगन करके चुंबन कर रहे हैं। प्रभु ने देखा मेरा भक्त मुझे देख नहीं रहा है, तो उनके चित्त से अपना चित्र खींचा। ध्रुव घबराए, और जब ध्रुव घबराए, आंखें खुली तो प्रभु का दर्शन किया। भगवान सोचे मेरा भक्त कुछ कहना चाहता है। ध्रुव चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उनके कपोल पर शंख का स्पर्श कराया। कपोले वसते वाणी ध्रुवाच। 12 श्लोकों में योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यह अंतः प्रविश्य मम प्रक्षुप्तां वाचां संजीवयति प्राणान् अपि संजीवयति। जो मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिए, जिन्होंने मेरे इंद्रियों को, प्राणों को चेतन कर दिया, ऐसे अंतर्यामी भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान बोले वेदा हम ते विवसितम हृदयराजन्य बालक। ध्रुव जी, तुम्हारे हृदय की सब बात मैं जानता हूं। तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य और ध्रुवलोक दे रहा हूं। मृत्यु के सिर पर अपना पैर रख करके तुम पधारना। भगवान और ध्रुव का संवाद हुआ। प्रभु चले गए। भगवान के जाते क्या हुआ? बोले ध्रुव जी रोने लगे। भगवान से मैंने संसार की वस्तु मांग लिया। राजा प्रसन्न हो, बोले मांग लो। तो मांगने वाला कहे हमको धान की भूसी दे दो। प्रहलाद जी आगे कहेंगे कंडू यनेन करयोरिव दक्ख दक्खम। संसार का सुख कैसे है? जैसे दाद खाज खुजलाने में थोड़े देर के लिए बड़ा अच्छा लगता है, बाद में बड़ा दुख देता है। आज ध्रुव जी वहां से चले हैं। नारद जी ने सूचना दिया है। पिताजी हथिनियों को लेकर, हाथियों को लेकर आए हैं। अपने बेटे को
हृदय पास में भर लिया, परिरंभण कर लिया, अपने दृगबिंदुओं से उनका अभिषेचन अभिषेक किया। इसके बाद ध्रुव जी को ले गए। ध्रुव जी को ले जाकर के महाराज उत्तानपाद ने सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और तत्पश्चात अपने चले गए। वन्य प्रदेश की यात्रा किए और इधर ध्रुव जी महाराज ने राज्य चलाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद ध्रुव का विवाह हुआ और ध्रुव के विवाह की चर्चा करते हुए आगे उत्तम उनका छोटा भाई जो यक्षों द्वारा मारा जा चुका है, उसका बदला लेने के लिए ध्रुव जी ने बड़ा भयानक युद्ध किया है। और जब यक्षों को मारने लगे तब स्वयंभू मनु रथ पर बैठकर आए और समझाए, बेटा आप इनको झूठों मार रहे हो। मनु जी के समझाने पर उन्होंने झगड़ा बंद कर दिया, क्योंकि नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। विवाद से विवाद बढ़ता है, साधु जन विवाद से बचते हैं। क्योंकि बेटा देखो, कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं। इसके बाद कुबेर जी प्रसन्न हो गए, ध्रुव जी को वरदान दिए। ध्रुव जी महाराज अपने समय को देखते रहे, उनका समय आया, अब चलने की तैयारी हुई। विमान आया तो विमान पर बैठने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता हुई। आप हवाई जहाज में बैठेंगे ना तो उस पर सीढ़ी लगती है। ऐसे तो देखने में जहाज छोटी है, लेकिन उस पर 12 फीट चढ़ना पड़ता है, 15 फीट। तो वैसे ही सीढ़ी कहाँ से आए, तब तक मृत्यु आकर के और झुक गए। तुम कौन हो भाई? बोले हम मृत्यु हैं सरकार, हमारे सिर पर अपना पैर रख के इस विमान पर बैठ जाइए। संसार में जो भी आया है उसे मृत्यु को स्पर्श करना ही पड़ेगा, मृत्यु का वर्ण करना ही पड़ेगा। चाहे कोई डर ले, चाहे कोई कूद ले, चाहे कोई भाग ले, लेकिन आपको मरना तो पड़ेगा। ध्रुव जी ने मृत्यु के ऊपर अपना पैर रखा और पैर रख करके विमान पर मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। इसके बाद मृत्यु पर पैर रख करके चले गए ध्रुव लोग।